बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स कामरान कुरैशी फ्राम अस्करिया कॉलेज। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ डिजिटल एंड लॉजिक गेट्स। स्टूडेंट्स, डिजिटल एंड लॉजिक गेट्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उनका जो सर्किट जब हम क्रिएट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें इनको बड़ी वैल्यू हासिल है, इनकी बहुत अहमियत है, क्योंकि सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स होते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं वो सारा का सारा जो हार्डवेयर होता है वो डिजिटल गेट्स ही पर चल रहा होता है। इसमें जितने भी जो डिजिटल सर्किट्स होंगे उनमें जो लॉजिक 0 या लॉजिक 1 यूज़ होती है, यानी कि इनपुट उनको ज़ीरोज़ या वंस की फॉर्म में मिलेंगे। डेफिनेटली हमने यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम ज़ीरोज़ और वंस को डील करते हैं, इसी को समहाउ इवेंचुअली हम डाटा कैरी होते हैं। तो डिजिटल एंड लॉजिक गेट्स हैं क्या चीज़, इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स। सर्किट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो लॉजिक गेट है, कोई भी जो सर्किट है। और यहाँ पर जो सर्किट है उससे ये मुराद डिजिटल सर्किट है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सर्किट होगा जो डिजिट्स पर चलता होगा। डिजिट्स यहाँ पर दो ही होते हैं हमारे पास, या ज़ीरोज़ या 1। 0 को हम लो लॉजिक भी कहते हैं और 1 को हम हाई लॉजिक भी कहते हैं। एनीवेज, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स। इनसे सर्किट्स बनते हैं और इन्हीं पर सर्किट्स चलते हैं और कोई एक ख़ास लॉजिकल फंक्शन इनके ज़रिए परफॉर्म होता है। वो हम बाद में देखेंगे कि वो कितने होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। फ़िलहाल यहाँ तक हमने जो बात समझी वो ये है कि ये फंडामेंटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने में, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डिजिटल सर्किट्स के, और ये ज़ीरोज़ एंड वंस के ऊपर चलते हैं। ज़ीरोज़ और वंस इनको इनपुट में मिलते हैं, जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ पर मेंशन किया। ज़ीरोज़ और वंस पे ये इनपुट लेकर तो आगे कोई फंडामेंटल या जो भी पर्टिकुलर इसका जो ऑपरेशन होगा उसी लिहाज से ये ऑपरेटिव होंगे या कोई टास्क परफॉर्म करेंगे। बुनियादी तौर पर जो हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं बेसिक 3 हैं, लेकिन इनके कम्बिनेशन से आगे काफ़ी सारे और बनते हैं। आपके इस कोर्स में जो फेडरल बोर्ड का जो नया कोर्स है या न्यू सिलेबस है जो कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का या क्लास 11th का, तो उसके मुताबिक जो है वो वहाँ पर 6 मेंशन किए गए हैं। बुनियादी तौर पर 3 हैं जो आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए। ये वाले बेसिक हैं 3, जिसमें से एंड और एंड नॉट ये लॉजिक गेट्स हैं, और इसी के कम्बिनेशन से आगे फिर नैंड बनता है, फिर और के कम्बिनेशन से आगे नॉर बनता है, और नॉट के कम्बिनेशन से एक्सक्लूसिव और तो नहीं बनता, बट इन ही के कम्बिनेशन से एक्सक्लूसिव और भी बनेगा। वो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास 6 लॉजिक गेट्स होंगे जिनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आएंगे एंड गेट के ऊपर या एंड लॉजिक के ऊपर। एंड गेट एंड लॉजिक की अगर बात करें हम तो इसमें देखें तो सबसे पहले तो एंड गेट का सिंबल ड्रॉ करना हमें आना चाहिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी हमें ड्रॉ करना आनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स तो इसकी जो शेप है वो डी टाइप की है। ये एग्जैक्टली डी टाइप ही की बनानी है आपने। जब भी ड्रॉ करें आप इसको, आप देखें कि इसमें इसका ये वाला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट है और यहाँ से एक सेमी सर्कल इस टाइप की इसकी जो है वो डायग्राम बनेगी। इस तरफ से इसको इनपुट्स दिए जाएंगे एंड यहाँ से इसकी आउटपुट आएगी, और इसके हम जो फंक्शन को ऐसे लिख लेंगे f = x, बीच में डॉट लगा हुआ है और y, इस डॉट को आपने पढ़ना है एंड। तो ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन को आप पढ़ेंगे f = x एंड y, क्योंकि ये x और y को क्या कर देगा, एंड कर देगा। एंड से मुराद यहाँ पर होगा ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसका जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो आगे कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर x से जो इनपुट है, मैं यहाँ आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। अगर x से जो इनपुट है, लेट्स से ये वाला कॉम्बिनेशन हम ट्राई करते हैं 1 एंड 1। x से अगर 1 आएगा, y से भी 1 आएगा, तो एंड इनको आपस में करेगा मल्टीप्लाई करने के बाद देगा आउटपुट। तो 1 1s are 1, तो हमारे पास जो यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो 1 ही आएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इनमें से कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से कि 0 0 भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर मैं एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ, यहाँ से अगर 0 आता है, यहाँ से भी अगर 0 आता है, तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट में मिलेगा x से भी 0 आया, y से भी 0 आया, तो हमें आउटपुट में क्या मिला, 0 मिला एंड सो ऑन। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये टेबल
जो क्रिएट करने का तरीका भी बता दूंगा। नेक्स्ट चल के आगे 2 लेक्चर्स में जो है वो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक ट्रुथ टेबल का टॉपिक भी आने वाला है, वहाँ हम इसको तफसील से देखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको इसका एक ब्रीफ सा यहाँ पर एक जो है वो समझा दूंगा कि ये बनाया कैसे जाता है। तो ये थी एंड लॉजिक। एंड लॉजिक क्या करती है कि दोनों इनपुट्स या तीनों इनपुट्स या जितनी भी इनपुट्स होंगी उनको मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आउटपुट दे देगी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल। यहाँ पर ट्रुथ टेबल को ज़रा एनालाइज करते हैं थोड़ा सा कि ट्रुथ टेबल जो है वो कैसे बात करेगा। देखिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो गया, 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, 0 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। तो शॉर्टकट ये हुआ कि अगर पूरी रो में आपको एक भी 0 नजर आए तो आउटपुट 0 आएगी। यहाँ पर सारे 1 होंगे, सिर्फ यहाँ पर इसने 1 होना है, अदरवाइज इसने 0 हो जाना है। और गेट, दिस इज सेकेंड गेट। और गेट की जो लॉजिक है स्टूडेंट्स वो है प्लस करने की, ये ऐड करता है। लेकिन याद रखिए कि नॉर्मली आप 1 + 1 करते हैं तो वो 2 होता है, लेकिन क्योंकि ये बूलियन लॉजिक है और ये लॉजिक गेट्स की लॉजिक है, तो इसलिए यहाँ पर जो 1 + 1 होगा वो 1 ही होगा। हो क्या रहा है कि बेसिकली ये 1 + 1 नॉर्मल 1 + 1 ऐड करना नहीं है, बल्कि ये हमारे पास बूलियन लॉजिक के लिहाज से ऐड करना है। बेसिकली ये ट्रू + ट्रू = ट्रू हो सकता है, या हाई + हाई = हाई हो सकता है। ये इस तरह की लॉजिक है यहाँ पर। तो याद रखिए कि जो और गेट है इसकी जो लॉजिक है वो क्या है कि ये प्लस करता है। सबसे पहले तो इसकी सिंबल पे ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। आप देखें तीनों कर्व्स हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ से तो वो स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं और यहाँ से वो इस तरह बना देते हैं, जो कि टोटली गलत होगा। ये स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स होती हैं, ये आपने ऐसे ही ड्रॉ करनी है। इसमें आप देखिए तीनों कर्व्स होती हैं, यहाँ भी कर्व है, इस वाले पार्ट के ऊपर भी कर्व है, सिमिलरली इस वाले पार्ट के ऊपर भी कर्व है। तो 3 कर्व्स मिलती हैं तो फिर हमारे पास बनता है f = x और y। इसको आपने x + y पढ़ते हैं, लेकिन यह है कि आप इसको अगर x और y पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा कंप्यूटर साइंस वाली बात होगी। तो आपने इसको पढ़ना कैसे है, f = x और y। इसके अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो आपके सामने एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया गया है जिसमें 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट है। सिमिलरली जैसे कि इधर 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है, यहाँ इस केस में भी यही था, इस केस में भी यही है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि यहाँ पर 1 + 1 = 1 हो गया। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये 1 + 1 = 2 वाली बात नहीं है, ये बूलियन लॉजिक हो रही है यहाँ पे। उसी तरह से 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1 एंड 0 + 0 = 0। मतलब ये है कि अगर पूरी रो में आपको एक भी 1 नज़र आया तो आउटपुट में 1 आएगा। इसकी तरह नहीं है कि एक भी 0 नज़र आया तो 0 नज़र आएंगे सारे। इसमें पूरी रो में अगर आपको एक भी 1 नज़र आया तो वो 1 हो जाता है। तो ये थी हमारे पास जो है वो और गेट की जो है वो थोड़ी सी लॉजिक, इसकी सिंबल, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन जो होगा, या फिर इसको आप बूलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। नॉट गेट, ये हमारा तीसरा गेट है। यहाँ से अभी तक हमने एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट को डिस्कस करना है। अभी हमने एंड और हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स जो नॉट गेट है इसका काम है इन्वर्जन। इसको इन्वर्टर भी कहते हैं कि अगर इसको जो भी लॉजिक दी जाए, जो भी वैल्यू दी जाए, ये उसको उलट देता है। 0 को ये 1 कर देता है और 1 को ये 0 कर देता है। यहाँ पर इसका सिंबल इस तरह से होगा कि एक ट्राइंगल के साथ आगे एक छोटा सा सर्कल होगा। इस सर्कल को हम कहते हैं बबल। तो नॉट गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। जैसा कि और गेट में तीनों कर्व्स थी, यहाँ पर तीनों स्ट्रेट लाइन हैं और आगे एक बबल है। तो इसको x मिलेगा तो ये उसको x बार कर देगा। मतलब ये है कि उसको ये जो है उलट देगा वैल्यू को। जैसा कि ये देखें, अगर इसको 1 दिया जाए लॉजिक में तो ये उसको 0 कर देगा, 0 दिया जाए तो ये उसको 1 कर देगा। इस किस्म की इसकी कोई लॉजिक है। ये 3 बेसिक हमारे पास जो है वो लॉजिक गेट्स बने। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि जो नैंड है, नॉर है और एक्सक्लूसिव और है, इसकी क्या लॉजिक बनती है। देखिए इसके नाम पे अगर गौर करें हम, ये लिखा हुआ है नैंड। इसमें से जो नैंड का n है ये नॉट गेट के लिए है, प्लस साथ इसके हो रहा है एंड। तो नॉट और एंड को अगर हम मिला दें, नॉट गेट और एंड गेट को अगर हम मिला देंगे तो मिलाने से हमारे पास जो गेट बनेगा वो बनेगा नैंड गेट। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने है एंड गेट और इसी के आगे मैंने लगा दिया है नॉट गेट। ये देखिएगा एंड गेट और यहाँ पे था हमारे पास नॉट गेट। इसको और इस वाले को मैंने मिलाकर यहाँ पर लिख दिया तो ये हमारे पास बन गया जी
f इक्वल्स टू एक्स वाई और फिर इसको इन्वर्ट कर दिया है, एक्स वाई बार हो गया ये यहाँ पर आके। ये तो इसकी फुल रिप्रेजेंटेशन बनती है, लेकिन जो हम स्टैंडर्ड में इसको जो यूज़ करते हैं, ये वाली रिप्रेजेंटेशन हम इसकी इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, कि हम एक एंड गेट बनाते हैं और इसी के आगे डायरेक्ट इसकी जो सिर्फ बबल यूज़ कर लेते हैं, बाकी ओवरऑल कंप्लीट ट्राइंगल को हम यूज़ नहीं करते। तो ये हमारे पास बन जाती है नैंड गेट। नेक्स्ट है नॉर गेट। इसके भी नाम पे अगर आप फोकस करें तो n जो है वो नॉट से है और जो है वो और से है। तो नॉट गेट और को अगर आप मिला देंगे तो हमारे पास जो बनने वाला गेट होगा दैट वुड बी नॉर गेट। इसमें देखें आप, तो हमारे पास एक तो था ये और गेट, ये हमने यहाँ लगा दिया, प्लस नॉट गेट था तो ये इसी के आगे हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो हमारे पास ये हो जाएगा जी कि f इक्वल्स टू एक्स और y और फिर इसका बार हो जाएगा, यानी ये उसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देगा। मीन दैट के x प्लस वाई या x और y का जो भी आंसर निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा, 0 हुआ या 1 हुआ जो भी होगा, ये उसको रिवर्स भी कर देगा, उलट भी देगा। तो इस तरह से होगा ये इसकी फुल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर में या सर्किट्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो हम स्टूडेंट्स ये वाली सिंबल इसकी यूज़ करते हैं। देखिए और गेट की कंप्लीट हमारे पास सिंबल है, तीनों कर्व्स हैं और साथ हमने जस्ट इसका एक बबल लेके लगा दी। ट्रायंगल हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। और एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव और को हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या है, कि इसका भी जो सर्किट है वो थोड़ा एक्सटेंसिव है, बड़ा है, छोटा नहीं है। इसमें हमारे पास जो है वो 2 एंड गेट यूज़ होते हैं, एक जो है वो हमारे पास और गेट यूज़ होता है, फिर इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास गेट बनता है दैट इज़ एक्सक्लूसिव और। इसको आपने एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ना है, XO और, एक्सक्लूसिव और। इसमें जो X है वो एक्सक्लूसिव के लिए है और जो है वो और गेट के लिए ही है। इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उस पर स्टूडेंट्स ज़रा फोकस कीजिएगा कि आपके पास और गेट की कंप्लीट सिंबल यहाँ पर अवेलेबल है और साथ इसके हमने एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा कर्व लगा दी है। तो इसकी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है और इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आगे लिखा हुआ है, जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है वो क्या है कि एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई मीन्स दैट कि एक बार देखिएगा, एक तो ये और हो रहे हैं यानी प्लस हो रहे हैं, ये स्टूडेंट्स ने याद रखना है। एंड सेकेंडली एक्स के ऊपर यहाँ बार नहीं है, वाई के ऊपर बार है और ये दोनों आपस में एंड हो रहे हैं। और यहाँ पर एक्स के ऊपर बार है और वाई के ऊपर बार नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ x के ऊपर बार नहीं है, y के ऊपर बार है, प्लस यहाँ पर x के ऊपर बार है और y के ऊपर बार नहीं है। मीन्स दैट कि एक बार एक चीज़ के ऊपर बार आएगी, एक बार दूसरी चीज़ के ऊपर बार आएगी और बीच में इनका हो जाएगा और। तो तब जाकर ये हमारे पास जो बनेगा एक्सक्लूसिव और गेट का जो है वो सर्किट या सिंबल। और ये कंप्लीट सर्किट तो नहीं है, बेसिकली ब्रीफ सर्किट होता है और ये उसका हमारे पास बन गया बूलियन एक्सप्रेशन। मैं कुछ टर्म्स को रिपीट करूँगा स्टूडेंट्स। जो लॉजिक गेट्स होते हैं या डिजिटल लॉजिक गेट्स भी होते हैं, ये ज़ीरोज़ और वंस पे चलते हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स होते हैं। डिजिटल सर्किट्स जितने भी बनते हैं वो इन्हीं गेट्स को यूज़ करते हुए बनाए जा सकते हैं। हमारे पास बुक में 6 हैं, बुनियादी तौर पर 3 होते हैं, लेकिन यह है कि जो है वो इनके कॉम्बिनेशन से आगे काफ़ी सारे और डिज़ाइन किए जा सकते हैं, जिसमें से हम ये 6 बुनियादी तौर पर आपके न्यू कोर्स के मुताबिक, न्यू सिलेबस के मुताबिक पढ़ेंगे। ये बेटा एंड गेट की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसका आगे आपने एक्सप्रेशन माइंड में रखना है कि कैसा होगा। पढ़ना आपने कैसे है इसको, x एंड y, इसको आपने x डॉट y या x मल्टीप्लाई y ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना, x एंड y पढ़ना है। सिमिलरली और गेट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद रखिए, तीनों कर्व्स होंगी इसके अंदर और यहाँ इसको आपने पढ़ना है f इक्वल्स टू x और y। नॉट गेट के अंदर जो है वो ट्राइंगल और बबल है, इसका सिंपल सा है। यहाँ पर इनके ट्रूथ टेबल आगे मौजूद हैं, ये ट्रूथ टेबल आप इस पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ये इस पे भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं और ये वाले इस पर भी अप्लाई चेक कर सकते हैं। लेट्स से कि इसको अगर मैं यहाँ से दूंगा 0 तो ये इसको उल्टा कर देता है, मैंने कहा था 1 मीन 0 देंगे तो 1 कर देगा या 1 देंगे तो 0 कर देगा। इस तरह से ये चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि ये ट्रूथ टेबल कैसे बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स फार्मूला इसके लिए याद रखिएगा 2 पावर n, यह फार्मूला होगा और इसमें जो n होगा ये नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं। जैसा कि देखें ना, यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं तो यहाँ पर n2 है, यहाँ पर भी 2 इनपुट्स हैं तो यहाँ पर n2 है, यहाँ पर एक ही इनपुट है तो इनपुट जो है वो n1 है। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि अगर 2 इनपुट्स के लिए मैं लेट्स से कि इसके लिए मैं अगर ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो मैं 2 की पावर n की जगह लिखूंगा 2 की पावर 2
2 की पावर n की जगह लिखूंगा 2 की पावर 2, तो मेरे पास आंसर निकला 4। इस 4 का ये मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास 4 रोज आएंगी स्टूडेंट्स, 1 2 3 और 4 रोज आ जाएंगी। लिखने का तरीकाकार ये होता है कि अगर 4 आंसर आता है, 4 रोज तो आएंगी, लेकिन मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 पोर्शंस में, यानी कि 4 आया तो उसको मैं 2 पोर्शन में जब डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं ऐसे कर देता हूं इसको 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2, तो 2 2 का मैं सेट बना लूंगा। आप देखें मैंने यहाँ पर 2 1 को रखा है, 2 0 को रखा है, और इसी तरह से जब अगले वाले में इनपुट पे आऊँगा तो इसका भी मैंने हाफ कर देना है। मतलब यहाँ पर 2 1 थे तो यहाँ पर 1 1 हो गया, 1 0, फिर 1 1 और 1 0 हो गया। ये आसानी तब होती है कि जब आपके पास लेट्स से कि 8 इनपुट्स आ जाएं या 16 इनपुट्स आ जाएं या इवन कि उससे भी ज़्यादा 32 इनपुट्स भी आ जाएं, तो फिर स्टूडेंट्स के लिए तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस जो कि आप इस पे अप्लाई करते हैं उनको लिखना या समझना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम ये हाफ वाली लॉजिक लगाते हैं कि आंसर निकाल के उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। तो अब जैसा कि इसका आंसर आया था 4, हमने इसको 2 पे डिवाइड किया, तो 4 को डिवाइड करें 2 पे तो आंसर आता है 2। तो मैंने 2 2 की ग्रुपिंग करनी है, मीन्स कि मैं 2 1 रखूंगा, 2 0 रख लूंगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखें 2 1 रखे, 2 0 रखे, और आगे वाले में उसका भी हाफ कर देना है। 2 1 की जगह इधर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। मीन्स दैट कि यहाँ पर अगर 4 होते इस वाली रो में, लेट्स से कि अगर ऐसे होता 1 1 1 एंड 1 4 होते, तो आगे मैं इसका हाफ कर देता 1 1 0 0, और आगे मैं उसका भी हाफ कर देता फिर 1 0 1 0। सिमिलरली इस तरह से ये होता है, बट बहरहाल यहाँ पर ये वाला केस नहीं है, इसमें केस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आप इस तरीकाकार के मुताबिक अपना ये ट्रूथ टेबल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस लॉजिक के मुताबिक मतलब 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 आंसर आया तो 4 रोज बनेगी, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और इसमें दो मैंने 1s रखे हैं और 2 मैंने 0s रखे हैं। इस तरह से आप तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को जो है वो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या चीज़ होगी? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये चीज़ होगी कि एक बार 1 को 1 के साथ रखा, एक बार 1 को 0 के साथ रखा, फिर एक बार 0 को 1 के साथ रखा, फिर एक बार 0 को 0 के साथ रखा। ये तो छोटा है, सिंपल है, समझ आ जाता है। ये वाला काम आप ना भी करें तो समझ आ जाएगा। बट जब ज़्यादा इनपुट्स आएंगी, लेट्स से 8 इनपुट्स, 16 इनपुट्स या 32 इनपुट्स भी आती हैं, तो वहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन को याद रखना फिर आसान नहीं होता। वहाँ पर फिर हम ये हाफ वाली लॉजिक लगाते हैं कि लेट्स से कि अगर आंसर मेरा जो है वो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 5, तो ये आंसर आ जाएगा 32। अब मेरे पास 16 1 होंगे पहले, फिर 16 zeros होंगे, और उससे अगले वाले इनपुट में फिर 8 1s 8 0 8 1s 8 0 हो जाएंगे, फिर उससे अगले वाले में 4 1s 4 0 4 1s 4 0 एंड सो ऑन। इस तरह से डिक्रीज होते होते आखिरी वाले पे सिंगल ही बचेगा, 1 0 1 0 1 0। इनपुट की कॉम्बिनेशन ही ऐसे बनेगी। तो ये सिंपल हमारे पास जो है वो लॉजिक गेट्स की जो है वो ट्रूथ टेबल हैं, आसान हैं। इनको आप अंडरस्टैंड करें, रिवाइज़ करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।